मुसलमानों के लिए आवास नहीं बन रहे हैं। यदि किसान निधि कल ट्रांसफ़र की गई है पहली बैठक में कैबिनेट की, तो क्या उसमें मुसलमान किसान नहीं हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। राजनीति जो है संभावनाओं का क्षेत्र है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है अब राजद में शामिल हो जाएगी, इंडी गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं नितिन भारती। क्या लग रहा है सर, आप लोग इंडी गठबंधन में जाने का मन बना लिए हैं क्या? इसका आधार क्या है? आधार तो कुछ है नहीं। देखिए, मीडिया में कई तरह की खबरें चलती हैं और चलाई जाती हैं, और अभी ज़्यादा नहीं, लगभग 1 घंटे पहले ही हमारे नेता ने क्या ट्वीट किया है, अगर उसको लोग एक बार पढ़ लें तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अरे, हम लोग बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं, कहीं कोई पुनर्विचार की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से अभी विभागों के बंटवारा को लेकर झुनझुना शब्द का प्रयोग किया गया, तो लैंड फॉर जॉब वाले लोग, चारा घोटाले वाले लोग विभागों को इसी दृष्टि से देखते हैं। उन झुनझुना कहने वाले लोगों को तो ये बताना चाहिए कि किस दृष्टि से 5 बड़े बड़े विभाग उन्होंने रखे थे। अगर उन्हीं की भाषा में अगर ये देखा जाए, उनको अपने कार्यकर्ता और अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं रहा होगा शायद। वो उस तथाकथित मालदार विभाग जो आमतौर पर ये लोग यूज करते हैं, जिनको माल पर ध्यान रहेगा उन्हीं को मालदार विभाग समझ में आता है, तो वो तथाकथित मालदार विभाग तो 5 खुद अपने पास रखे हुए थे। वो किस लिए रखे हुए थे? तो जब लोगों की ये दृष्टि होती है तो इस तरह की बात कही जाती है। तो हमारे नेता ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो भी विभाग बिहार के तमाम मंत्रियों को दिए गए हैं उसमें काम करने की अपार संभावना है। और अच्छी बात यह है कि जितने भी नेता, जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है, वो कर्तव्य के प्रति सचेत लोग हैं। आपको इसका असर दिखेगा बिहार में जब काम होना शुरू होगा। लेकिन शक्ति यादव कह रहे हैं कि जो है उपेंद्र कुशवाहा के जुबान से जो है सही निकल गया, और वो सही कहते हैं और हम लोग जो है सही का समर्थन करते हैं। उनके लिए जो है दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि तो फिर आज शक्ति यादव जी को अपने नेता तेजस्वी यादव की उस स्टेटमेंट में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें काम करने की अपार संभावना है, लेकिन उनके नेता झुनझुना कहते हैं। तो मुझे लगता है कि शक्ति यादव जी को मेरे नेता के प्रति जो अपार प्रेम अभी उमड़ा है, उसके आधार पर आज ही उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कम से कम तेजस्वी जी के बिहाफ पर ही माफ़ी मांग लें। उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो डायरेक्ट माफ़ी मांग पाएंगे। मजबूती के साथ आप लोग एनडीए के साथ हैं? कि बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय कहाँ है। न केवल हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से हैं, पूरा एनडीए मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। तो ये बताइए, राजद की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रालय बिहार के सांसदों को मिला है उनमें किसी भी क्षेत्र का संभावना जो है बिहार में नहीं दिख रहा है, और जो मंत्रालय देनी चाहिए था वो केंद्र में जो है अपने पास रख लिया गया है। अब देखिए, हम लोग जब ये आरोप लगाते हैं कि 15 साल जिस पार्टी की यहाँ एक छत्र सरकार चली, वो विकास क्यों नहीं कर पाया, इसका उदाहरण वो लोग खुद पेश कर रहे हैं। क्योंकि विकास के अप्रोच की सोच ही नहीं है। इसी बात से पता चलता है ना। फूड प्रोसेसिंग का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। अब जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस डॉक्यूमेंट की चर्चा चिराग जी करते रहे हैं लंबे समय तक, उस डॉक्यूमेंट को अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मैं खगड़िया का लोकसभा प्रभारी था। वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी ने जिस तरीके से वहाँ मक्का को लेकर अपनी बातें रखी हैं, मक्का को किस तरह से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए तो सुनहरा मौका मिला है ना कि उनके नेता ही उस विभाग के मंत्री हो गए हैं। ठीक उसी तरह से लघु उद्योग को लेकर जो जीतन राम मांझी जी को जो मंत्रालय मिला है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। जितनी भी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं, उसमें काम करने का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। तो ये तो समझने का फेर है। अब टेक्सटाइल का काम मिला है गिरिराज जी को, भागलपुर के क्षेत्र के लिए, जहां बुनकरों का जो भविष्य दाव पर लगा हुआ था इतने दिनों से। हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयास पहले किए हैं, लेकिन आज जब टेक्सटाइल मंत्रालय के माध्यम से वहां काम शुरू होगा तो बिहार के लिए क्या उसकी संभावनाएं नहीं बन रही हैं? यहाँ पर कपास और इसकी खेती होती है कि जूट की खेती होती है कि नहीं होती है? उसके लिए मार्केट की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उसी तरह से कृषि राज्य मंत्री बने हैं रामनाथ ठाकुर जी। क्या कृषि की संभावनाएं नहीं है? यहाँ पर कृषि का क्षेत्र नहीं है बिहार में। तो मेरा यही कहना है कि जिनका माल पर ध्यान हो, लैंड फॉर जॉब, चारा घोटाला, उनको तो दिमाग उसी तरफ जाएगा। तो
तो उसमें तकलीफ़ होगी, क्योंकि मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, और एनडीए सरकार में इसका स्कोप कम है। इसीलिए इन लोगों का कुछ भी कह लें, सरकार बनी है, विभाग मिले हैं और बिहार में अच्छा काम होगा। और इसका उदाहरण पेश करेंगे, जितने भी मंत्री हैं, योग्य मंत्री बने हैं, सब लोग इसको उदाहरण के रूप में पेश करेंगे। राजद की तरफ से ये लगातार आरोप भी लगते रहे हैं और लगा भी रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। क्या लग रहा है कि आप लोग मुस्लिम समुदाय को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, एनडीए समाप्त कर रही है, या आप लोगों की मंशा उनके लिए जो है गलत है? देखिए, दो विषय है। एक तो रिप्रेजेंटेशन होना, दूसरी बात यह है कि भारत के विकास योजनाओं में भागीदारी। किसी भी नागरिक को क्या भारत सरकार की किसी योजना में अलग थलग रखा गया है क्या? यदि प्रधानमंत्री आवास बनता है तो क्या उसमें मुसलमानों के लिए आवास नहीं बन रहे हैं? यदि किसान निधि कल ट्रांसफ़र की गई है पहली बैठक में कैबिनेट की, तो क्या उसमें मुसलमान किसान नहीं हैं? तो ये बात ही विभेदकारी बातें हैं। जाति के आधार पर विभेद करना, धर्म के आधार पर विभेद करना। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है इन लोगों के बीच में छोड़ कर गए, ताकि ये विभेद करें और राज करें। तो ऐसे लोगों की बातों को आप क्यों सीरियस लेते हैं? लेना ही नहीं चाहिए ऐसी बातों को सीरियस। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के कोटे से जो है मंत्री तो होनी चाहिए ना सर? देखिए, कोटा जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मैं यही कह रहा हूँ, ये बांटने वाली साजिश है। अभी आप देखिए ना, कई लोग कह रहे हैं कि अमुक समाज का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, अमुक समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। टोटल 79-80 सीट्स हो सकती है, मतलब मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें से कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो जोड़ लीजिए। उसमें बिहार का लगभग कितना होना चाहिए, वो जोड़ लीजिए। और बिहार में अभी जातीय जो गणना की गई थी, सर्वेक्षण किया गया था, उसमें लगभग 215 जातियाँ हैं। तो 215 जाति का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसी न किसी को तो छूटना ही पड़ेगा। तो ये जो भड़काने वाली भावना है, ये गलत है। इस तरह की बात करके आप समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो आप समाज में तनाव पैदा करते हैं। यही कारण है कि सारण में गोली चली, इनके कार्यकर्ता मारे गए, मुसलमानों के लिए आवास नहीं बन रहे हैं। यदि किसान निधि कल ट्रांसफ़र की गई है पहली बैठक में कैबिनेट की, तो क्या उसमें मुसलमान किसान नहीं हैं? तो ये बात ही विभेदकारी बातें हैं। जाति के आधार पर विभेद करना, धर्म के आधार पर विभेद करना। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है इन लोगों के बीच में छोड़ कर गए, ताकि ये विभेद करें और राज करें। तो ऐसे लोगों की बातों को आप क्यों सीरियस लेते हैं? लेना ही नहीं चाहिए ऐसी बातों को सीरियस। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के कोटे से जो है मंत्री तो होनी चाहिए ना सर? देखिए, कोटा जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मैं यही कह रहा हूँ, ये बांटने वाली साजिश है। अभी आप देखिए ना, कई लोग कह रहे हैं कि अमुक समाज का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, अमुक समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। टोटल 79-80 सीट्स हो सकती है, मतलब मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें से कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो जोड़ लीजिए। उसमें बिहार का लगभग कितना होना चाहिए, वो जोड़ लीजिए। और बिहार में अभी जो गणना की गई थी, सर्वेक्षण किया गया था, उसमें लगभग 215 जातियाँ हैं। तो 215 जाति का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसी न किसी को तो छूटना ही पड़ेगा। तो ये जो भड़काने वाली भावना है, ये गलत है। इस तरह की बात करके आप समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो आप समाज में तनाव पैदा करते हैं। यही कारण है कि सारण में गोली चली, इनके कार्यकर्ता मारे गए और 600 इनके उदंड कार्यकर्ता एक दूसरे विपक्षी दल के, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर में घुस गए। अब मुराठा बांधिएगा, हाथ घुमाइएगा, लाठी में तेल पिलाइएगा, तो कार्यकर्ता ऐसा ही पैदा होगा, जो आपके भी नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरे चुनाव में ये बात कहता रहा कि तेजस्वी जी, जिस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं को उद्वेलित, उत्तेजित करते हैं, इसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। और उनके ही कार्यकर्ता की मौत हुई, अपनी एक बेटी को जिताने के लिए किसी के बेटे की जान ले ली गई। तो अब इस तरह की राजनीति अगर इनको करनी है, काराकाट में क्या हुआ, किस तरह से कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश की गई, उसका क्या खामियाजा हुआ, हम लोग बहुत कुछ मीडिया के पास नहीं बोल सकते आज भी, क्योंकि हम समाज में एक रूपता लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं। इसलिए बहुत तरह के दर्द को पी कर चुप रह गए, नहीं तो काराकाट में भी सारण जैसी स्थिति हो सकती थी। इतना तनाव पैदा किया गया।
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि समाज ने उनके इस विद्वेष को नकार दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।